सर मैं तवज्जो चाहूंगा थोड़ी। उसमें सर सिंध हुकूमत ने अपनी पहली एक मूवी बनाई जिसका नाम था मेरा ल्यारी। सिंध हुकूमत ने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था मेरा ल्यारी। सर वो मूवी तो 5.25 करोड़ रुपए में बनी। वो मूवी 5.25 करोड़ रुपए में बनी। उस पर भी एक पंजाब के यूट्यूबर ने कहा कि जी 20 करोड़ रुपए में मूवी बनी और 10-15 करोड़ रुपए हम खा गए। टोटल 5.25 करोड़ की मूवी बनी मेरा ल्यारी। पहली किसी भी हुकूमत की पहली मूवी थी ये, और उसमें यूके के एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो मूवी गई, पहली मूवी आपकी। टोरंटो फेस्टिवल में वो मूवी जा रही है, कनाडा में अक्टूबर में लग रही है, ब्लैकबर्न फेस्टिवल में जा रही है 9 जुलाई को, लंदन में फिर एक और फेस्टिवल जा रही है, अभी अरोड़ यूनिवर्सिटी में, IBS अकेडमी में और बाकी काफी जगहों पे लगी। और हम टीवी ने वो फिल्म अभी हमसे खरीदी भी है। तो सिंध हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट जो मेरा ल्यारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कोई नैरेटिव बेस था। और जो ल्यारी के लिए ज़रा लोगों ने ल्यारी के ऊपर कितनी नेगेटिव प्रोपेगेंडास किए, लेकिन ल्यारी की एक्चुअल स्टोरी जो वहाँ के गरीब बच्चों की स्टोरीज है, वहाँ पे खवातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे जो स्टोरीज है, इस तरह बहुत सारी सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी मूवीज और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहे हैं, नार्कोटिक्स पे बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक ही दिन समझे कि शुरू हुए पंजाब में और सिंध में। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के इस वक्त उसमें 50% प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, रेडी टू लॉन्च है, और बाकी जगहों पे अभी काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये सिंध गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये सारे काम कर रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं किचन गार्डनिंग पे, सूफीज़म पर, ये सरसों जो हमारा 700 डिपार्टमेंट उसके ऊपर, तो मुख्तलिफ चीज़ों में डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है इंग्लिश में भी। और हम पूरी दुनिया को अपने सूबे का असल चेहरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोपेगेंडाज हैं वो हमारे लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव परसेप्शन बना रहे होते हैं हर जगह पे। तो हम जो हमारा असल चेहरा है हमारे सूबे का, जो असल हकीकत है, जो असल अचीवमेंट्स हैं, वो हम उनको उन डॉक्यूमेंट्रीज के साथ दिखा रहे हैं। सर इसके अलावा हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया, आई वर्क फॉर सिंध। आई वर्क फॉर सिंध ये जॉब पोर्टल बना, और ये पहला पोर्टल था जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को जो है वो उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं थोड़ी सी बता दूं कि अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म्स, ये गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे और वेब ऐप पे जो है ये वेब ऐप पे ये मौजूद है। टोटल विजिटर जो इस प्लेटफॉर्म में हो चुके हैं अभी तक 4.8 मिलियन विजिटर्स जो हैं वो इसको विजिट कर चुके हैं। टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए 1,13,000। टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड जो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपनी जॉब्स भी उसमें लगाई हैं वो 670 हैं। एक्टिव जॉब इस वक्त भी अगर आप चेक करेंगे 11,100 है। टोटल पोस्टेड जॉब्स 20,800 हैं। टोटल जॉब्स एप्लीकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म 4,19,000। न्यू फीचर्स इसमें सर पब्लिश कर रहे हैं, उसमें AI ऑटो CV। अब आपको CV भी आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, AI का फॉर्मेट है उसमें बने, आपकी ऑटोमेटिक आपकी CV बन जाएगी जो पूरी दुनिया को दिखाएगी। फिर आप उसमें जो है वो अर्न 350 इंटरनेशनल एक्रीडेटेड शॉर्ट कोर्सेज, इंटरनेशनल 350 शॉर्ट कोर्सेज भी हम उसमें फ्री में करवा रहे हैं अपने पूरे सिंध के बच्चों के लिए। फिर फीचर अंडर डेवलपमेंट है, और लाइव करियर काउंसलिंग फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, वो सब इसमें अनकरीब हम उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको बेहतर तरीके से किया गया। सर अब आ जाए ट्रांसपोर्ट महकमा। ट्रांसपोर्ट महकमे में सर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत काम कर रही है। सर जो सबसे मैं पहले 1-2 प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा जिसको जो आजकल थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हैं, उसमें एक है सर येलो लाइन BRT। येलो लाइन BRT वर्ल्ड बैंक के साथ हम बना रहे हैं, और इसमें इस वक्त 3 कंपोनेंट्स पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ब्रिज का पार्ट 2 इस वक्त बन रही है, और ये भी कराची के शहरों के लिए जिसको अब हमने नाम उस वक्त दिया ताज अदर ब्रिज, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज अभी टूट रही थी तो वो जो बराबर हमने बनाई वो ताज अदर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुकी है। डेपोज पे काम चल रहा है और 2 डेपोज उसके बन रहे हैं। सर रिसेंटली इस पर एक वाकया हुआ, उसमें थोड़ी वो तफसील दूंगा कि वहाँ पे एक PD साहब थे, उन PD ने एडवांस पेमेंट्स की थी। उस एडवांस पेमेंट के बाद जब उन PD को हटाया गया तो वो हमें पता चला कि जी वो उस PD ने जो एडवांस पेमेंट्स की, जो नया PD उसने बताया, तो जैसे मुझे पता चला एज ए मिनिस्टर, हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन्फॉर्म किया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया।
और उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट को राइटिंग में खत लिखा कि जी ये इस तरीके से एडवांस पेमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये हम समझते हैं कि ये मिस एप्रोप्रिएशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट, जिसपे लोग तनकीद करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट देखिए खुद किस तरह चीजें चेक कर रही होती है कि हमें किसी अखबार में चीज नहीं आई हुई थी, किसी जरीदे में नहीं छपी हुई थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने जब खुद एक चीज उसको पता नॉलेज में आई तो हुकूमत सिंध ने खुद एक्शन लिया। तो सर ये येलो लाइन बीआरटी का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी, और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको टाइमली फेस भी करती है। और रेड लाइन बीआरटी सर, रेड लाइन बीआरटी अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैंने कहा कि मैं इस पे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूं। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद का निशाना जरूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट पे काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज थे, उनके पोजीशन के इशूज थे, और जैसे पहले भी हमारे काफी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहां जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहां काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमें आज दिन तक हम लोग कर रहे हैं। फिर हमें तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में डिले हुई, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो एफडब्ल्यू के साथ, हमने सबसे पहले मैंने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बैठे हुए, हमने एफडब्ल्यू के साथ मीटिंग की और हमने उनको कहा, कायल करने की कोशिश की कि जी आप इस काम को ले और काम कंप्लीट कर। चीफ मिनिस्टर साहब की फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर ये चीजें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहां पे भी अगर कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे प्रोग्रेस स्लो है तो उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन उस पर जितना तनकीद की जाती है सर, बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत सिंध लगा रही है। हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हम जिस तरह बाकी पीपुल्स बस सर्विस चला लेते, लेकिन ये आज का तो ट्रैफिक का मसला हल करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हमने फ्यूचर के लिए देखा है। पर्सनली हो सकता है कि जाती तौर पे मेरा बीआरटी के बारे में हम डिफरेंट ख्याल हो, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन बीआरटीज को बनना चाहिए, तो उसको बीआरटीज पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। तो उस पे हुकूमत सिंध ने ये रेड लाइन और जो येलो लाइन उस पे काम कर रही है। सर एक ऑरेंज लाइन बीआरटी हुकूमत सिंध ने खुद कंप्लीट